अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की जो हमारी क्लास है वो है 5th क्लास, यानी कि 5वीं क्लास हमारे स्टिचिंग कोर्स की। जो न्यू है वो जाकर पहले जो 1, 2, 3, 4 क्लासेस हैं उनको ज़रा विज़िट करें और फिर वो आगे साथ साथ चलें। मेरे चैनल पर ही सारी वीडियोज़ हैं और बाकी जो है वो ऊपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उनके पिछले क्लासेस के ऑप्शन हैं, डिस्क्रिप्शंस पर लिंक्स हैं और इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है आप लोगों को, ताकि आसानी हो सके इस चीज़ की। अच्छा जी, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास है बेसिक बॉडी साइज़। सबसे जो मेन चीज़ होती है, उसके बाद तो देखें जो आपका बॉडी साइज़ होता है वो जस्ट आपके हिप लाइन तक होता है। उसके बाद आपके साइज़ में क्या फ़र्क आते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, ए लाइन, स्मार्ट, ये सारी चीज़ें ना उसके बाद ऑप्शनली हम रखते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो तो बॉडी आ गई। आज मैंने आपको बताना है अपनी 5th क्लास में, स्टिचिंग कोर्स की 5th क्लास में बेसिक बॉडी का साइज़ मैं आपको बता रही हूँ। कॉपी पेंसिल पास रख लें, नोट डाउन कर लें एक एक चीज़ को, ताकि आपको कभी कोई मुश्किल पेश आए तो आप अपनी कॉपी को उठाएं और एक एक चीज़ को देख सकें। ड्रॉ मैंने आपके सामने कर लिया है पहले से। एक तो ये डबल फोल्ड में किया हुआ है और एक ओपनली किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जो हमारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करें और अच्छे से समझ लें। और मुझे कमेंट्स में साथ साथ ज़रूर अपने मसाइल बताएं, अपने जो आपको कहीं से जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप मुझे वो चीज़ ज़रूर बताएं। और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें प्लीज़, साथ साथ लाइक्स भी करते रहा करें वीडियोस को। और कमेंट्स तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो चलिए ज़रा काम की बात पर आते हैं। ये है डबल फोल्ड में, यानी जब हम शर्ट को डबल फोल्ड करते हैं और उसकी कटिंग करते हैं, ये उस तरह का पैटर्न है। और ये मैंने खोल के आपके सामने एक पैटर्न तैयार किया ताकि आपको आसानी हो सके। पैटर्न मेकिंग, अभी ये ड्रॉ मैंने किया हुआ है। आप इस ड्रॉ पे अगर अपना पैटर्न तैयार कर लेते हैं तो आप उसी पैटर्न के ज़रिए अपने ढेरों ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। आपकी सोच है, इसीलिए पैटर्न मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, पेपर वर्क बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। डबल फोल्ड में जब आपने कटिंग करनी होती है तो आपको राउंड अबाउट साइज़ लेकर उनका हाफ करना पड़ता है और फिर हाफ से भी हाफ, यानी हमें 4th साइज़ निकालना पड़ता है। ठीक है जी, अभी जो मैंने ये साइज़ लिखे हैं ये तो हमारे डबल फोल्ड के ही आए हुए हैं, इस वजह से। तो चलते हैं। सबसे पहले जो आपने साइज़ लेना है वो है क्रॉस बैक का जो साइज़ आपने लेना है वो अमूमन जो बेसिक साइज़ होता है वो 7 इंच से ज़्यादा नहीं होता। जो क्रॉस बैक है उसका साइज़ जो है वो 7 इंच आपने, मतलब 14 इंच का जो तीरा है, 14 इंच का तीरा वो नॉर्मली लड़कियों को आता है। मतलब बहुत हेल्दी जब होंगी तो फिर वो बढ़ता रहता है और आखिरी हद 16 से ज़्यादा तीरा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भाई फ़लाँ औरत बड़ी मोटी है उसका तीरा तो इतना बड़ा होगा, ये वो नहीं। आपने 16 तीरे को आखिरी हद में रखना है, बस 16 इंच का तीरा आखिरी होता है। 14 इंच ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आप ब्रांडेड साइज़ पर भी चले जाते हैं तो 14 इंच का तीरा ज़्यादातर लड़कियों को आता ही 14 इंच का तीरा। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे 14 इंच का तीरा ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन लगा ली है। उसके बाद जो ये 3.5 इंच आपको नज़र आ रहा है, 3.5 इंच के बाद मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया। 3.5 इंच बेसिकली हमने गले का साइज़ लिया है, क्योंकि ये डबल फोल्ड पैटर्न है। यहाँ पे 7 इंच का जब डबल, हम 7 इंच का जब हाफ लेंगे तो ये 3.5 इंच होगा। तीरे के बाद आपने 1 इंच का निशान यहाँ से नीचे की तरफ लगाना है। 1 इंच का निशान, ये बेसिक पॉइंट है। ये आपने हर तरह के ड्रेस पे यूज़ करना है, फैंसी है, कैजुअल है, पार्टी वेयर है, मोटे का है, पतले का है, जिसका भी है। ये बस 1 इंच का जो ये निशान है ये बेसिक है, ये आपने हर सूरत लगाना है। उसके बाद जो हमने ये 3.5 इंच यानी गले का जो साइज़ लिया था
वहाँ तक जो निशान है वहाँ तक ये डॉटेड लाइन लगानी है। इस तरह से आपने थोड़ा सा ना इसको ऐसे तिरछी सी लुक देनी है, क्योंकि जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो कभी भी सीधे नहीं होते हैं। जब आप सीधा सिलाई करेंगे तो कमीज़ उठ ही रहेगी। जब ये आपने ट्रेस कर लिया है तो आपने जो कटिंग करनी है वो किस तरह से करनी है कि वो आपने सीधा नहीं चलना, वो आपने इस तरह की तरफ चलना है। मैं ये लाइन ट्रेस कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये आपकी शेप आएगी। जब आप ये तिरछी कटिंग करेंगे तो आपकी ये वाली शेप आएगी। ये देख लें इसकी शेप किस तरह से बनी है। कटिंग हमारी हो गई इस तरह से। उसके बाद आपने इसे 1 इंच के निशान के नीचे से अपना लेना है आर्म होल का साइज़। आर्म होल का साइज़ भी अगर आपने जब लेना है तो उसको राउंड अबाउट में लेना है आपने, और उसको इस तरह से फिर हाफ करना है, उस पे आपने ये साइज़ लेना है। अभी जो ये साइज़ मैंने लिया है ये लिया है 7 इंच। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइज़ जो लिया है 7 इंच लिया है। आपका आर्म होल जितना भी है आपने उससे 1 इंच हमेशा कम चलना है, या आधा इंच। कोई स्मार्ट लड़की है तो उसका आधा इंच कम चलना है, या मोटी है तो उसको हमेशा 1 इंच आपने कम लेना है, वरना आपका कंधा बहुत बड़ा कटिंग हो जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ से राउंड करते हैं तो ऑलरेडी चेस्ट फिटिंग के साथ हमारा 1 इंच बढ़ जाता है। अब कंधा तैयार मुझे 8 इंच चाहिए, लेकिन मैंने निशान 7 इंच का लगाया। जब हम यहाँ से राउंड पे लेंगे साइज तो ये 8 इंच का हमारे पास कंधा तैयार आ जाएगा। उसके बाद आपने ये राउंड शेप कैसे परफेक्ट करनी है, सबसे बड़ा मसला लड़कियों को सबसे ज़्यादा मसला होता है। जो मेरे पास सीखने भी आती थी उन्होंने बड़ी अच्छी स्टिचिंग सीख ली, कटिंग सीख ली, हर चीज़, लेकिन उनका हमेशा एक चीज़ पर आके ना उनकी बड़ी बेइज्जती सी हो जाती होती थी। वो ये है कि ये राउंड उनका हमेशा ठीक नहीं होता था। इस राउंड का भी मैं आपको बता दूंगी कि आपने बड़े ढीले हाथ के साथ ये राउंड बनाना होता है। ये जो आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, इसके थ्रू अगर आप काम करेंगे तो फिर आपकी ये गोलाई कभी ख़राब नहीं हो सकती। ये आपने एक तिरछी सी लाइन लगानी है जो कि 1.5 इंच की लगेगी, और उसके बाद आपने इस लाइन के साथ जुड़ते जुड़ते इस डॉट के साथ जुड़ना है, और यहाँ से आपने चेस्ट फिटिंग तक जुड़ जाना है। चेस्ट फिटिंग तक जब आप जुड़ेंगे तो ये आपकी गोलाई बड़ी परफेक्ट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ से भी हल्का सा आपको रेस करके बताती हूँ कि ये बेसिकली आर्म होल की गोलाई है। ये अब आप देखते जाएं साथ साथ। इसको भी रेस कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप साथ साथ पता चल सके सारी शेप का आपको। उसके बाद अगला तरीका क्या है, अभी मैंने आपको फ्रंट कटिंग नहीं बताई है, उसका मैं आपको अलग से एक पैटर्न मेकिंग बता दूंगी, क्योंकि वो इसी पे बड़ी खिचड़ी सी पक रही थी, तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है आपका चेस्ट का साइज़। ये जो मैंने चेस्ट का साइज़ लिया हाफ में 10 इंच लिया है, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंच। 20 इंच हमें तैयार चाहिए, इसलिए हमने ये हाफ में 10 इंच का साइज़ लिया है। अब ये देखें जी कि 20 इंच जो चेस्ट की फिटिंग है ना, वो अमूमन 50 kg 60 kg या कर लें आप बस 25 प्लस 27 28 तक की जो लड़कियां होंगी उनके लिए 20 इंच का साइज़ ठीक है। लेकिन इसमें अब आप ये भी तो देखें कि वो अक्सर ऐसा होता है कि 15 साल की जो लड़की होती है वो बहुत हेल्दी होती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है वो 30-40 की कोई लड़की औरत है, तो उसका साइज़। अब साइज़ तो देखें आपने अपने खुद लेने हैं, वो राउंड अबाउट में लेने हैं। मैं वो भी तरीका आपको बता दूंगी, साइज़ लेने का तरीका भी आपको बता दूंगी कि आपने साइज़ किस तरह से लेने हैं। साइज़ आपने अपने लेने हैं। बस कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें बेसिक क्या होती हैं। अब यहाँ पे तो मैंने 20 इंच का साइज़ ले लिया चेस्ट। अब इसके बाद अक्सर मसला कहाँ आता है कि कमर का निशान आप गलत लगाते हैं। हमेशा कमर का निशान लड़कियों का मोस्टली ऐसा होता है कि वो चेस्ट के बहुत करीब आ रही होती है उनकी फिटिंग, और मुझे पता है कि ये मसला काफ़ी लड़कियों के साथ रहता है कि उनकी फिटिंग यहाँ तक आती है और नीचे पेट से यानी हिप लाइन उनकी फिर बैठती नहीं है, उनकी फिर शर्ट बैठती नहीं है। असल जो वजह है
कि जब आपकी ये कमर मतलब वेस्ट इसको कहा जाता है, जब कमर की फिटिंग आपकी एग्जैक्ट जगह पर होगी तो आपकी शर्ट ऊपर से लेकर नीचे तक एग्जैक्ट बैठेगी। अभी जो आपने करना है, चेस्ट से लेके कमर तक का साइज़ जो लेना है वो क्या लेना है, वो 6.5 इंच। ये आपका बेसिक साइज़ है, ये आप नोट कर लें कि ये आपने हर तरह की लड़की, औरत, मोटी, पतली जैसी भी है, दरमियानी है, उसके लिए 6.5 6.5 इंच का निशान आपने लगाना है कमर के लिए। 6.5 इंच पे जब आप निशान लगा के कमर की फिटिंग लगाएंगे वो एग्जैक्ट कमर पर ही आएगी। असल जो कमर है वो थोड़ा सा कर्व जहाँ आपकी बॉडी में आता है, असल कमर वहाँ पर होती है। अच्छा जी, कमर का जो साइज़ वो मैंने इस पे लिया है वो है 16 इंच, यानी कि खोलेंगे जब हम इसको तो 16 हो जाएगा। डबल फोल्ड में 8 इंच मैंने ये साइज़ लिया है। मोस्टली लड़कियों का यही साइज़ होगा, उनको तो आसानी हो जाएगी। जिनका साइज़ बड़ा या छोटा है उनको मेजर करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो हिप लाइन है, हिप लाइन मोस्टली लोग बड़ा मतलब नीचे तक रखवाते हैं कि जब हम मूव करते हैं तो हमारी शर्ट ऊपर की तरफ हो जाती है। ये हर किसी का अपना अपना साइज़ उन्होंने रखा होता है। जो बेसिक साइज़ है वो 13 इंच है। 13 इंच अमूमन लोगों को सेट आ जाता है। 13 इंच अमूमन लोगों को सेट आ जाता है। जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं उनका हमेशा कम रखना चाहिए, उनका 12 इंच तैयार रखना चाहिए, और बहुत ही हेल्दी वालों को तो 11 इंच तैयार रखना चाहिए। उसका क्या है कि जब आप 13 इंच या 14 इंच रखेंगे तो मोटी लड़कियों को फिर पेट से और हिप से कमीज़ बहुत बुरी तरह टाइट हो जाएगी। अच्छा, ये 6.5 और 6.5 जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 13 इंच आ जाएगा। जो 13 इंच आपका ये साइज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि 13 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जब टोटल करेंगी तो ये 13 आएगा। और अगर आप डिवाइड में इसका निशान डिवाइड करेंगे, अब इनको कमर तक डिवाइड मतलब कमर तक इसका निशान लगाएंगे, कमर से जब नीचे चलेंगी तो फिर 6.5 करना पड़ेगा। और जिन लोगों को 12 इंच तैयार रखनी है उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 ही करनी है, क्योंकि कमर की लाइन आपको 6.5 ही चाहिए। फिर यहाँ से नीचे आप बेशक 6 इंच का निशान लगा दें, हिप से कमर से नीचे हिप तक 6 का निशान लगा लें। अदरवाइज़ अगर आप पार्टीशन नहीं करना चाहते तो जब आप हिप लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इधर से एंची स्टेप को रखें, आप चेस्ट लाइन से एंची स्टेप को रखें इस तरह से, और ये नीचे की तरफ चली जाएं इस तरह। फिर आप 12 इंच का बेशक निशान लगा लें। 6.5 कमर का निशान कभी भी आपने छोटा बड़ा नहीं करना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो हिप लाइन है, अमूमन चेस्ट और हिप लाइन बराबर होती है। कुछ लड़कियों की हिप लाइन ज़्यादा होती है, चेस्ट कम होती है, चेस्ट ज़्यादा होती है, हिप कम होती है। अब ये देखें, ये साइजेस आपने खुद अपने करने हैं, अपनी बॉडी के करने हैं। अब मुझे तो हर किसी का साइज़ नहीं पता, इस वजह से मैंने वो वाला साइज़ चुना है जो मोस्टली आधे से ज़्यादा लड़कियों का तो ये साइज़ हर सूरत होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, अगर थोड़ी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20 इंच लिखा था चेस्ट का साइज़, उसमें क्या है, उसमें ये है कि देखें, जैसे अभी ये मैंने 20 इंच यहाँ पे लिखा है, ये खोल के, शर्ट को खोल के जब हम शर्ट को खुला रखेंगे तो हमारे पास 20 इंच एक तरफ का साइज़ निकलेगा। अदरवाइज़ जब हम डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे तो 10 इंच, इसका निशान हमें यहाँ पे 10 इंच पर लगाना है इस तरह से। 10 इंच पर निशान लगाना है, और जब हम 10 इंच को खोल के रखेंगे शर्ट को तो वो 20 इंच आ जाएगा। इसी तरह जब ये 16 इंच की हमें फिटिंग चाहिए थी तो यहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाना है। ये है डबल फोल्ड, ये है डबल फोल्ड। इसी तरह नीचे भी 10 इंच हो जाएं ऐसे। डबल फोल्ड में हमेशा आधा साइज़ आपको लिखना है। जब आप शर्ट खोल के रखेंगे तो देखें आपके पास साइज़ डबल होकर प्लस होकर 10 और 10 प्लस होकर क्या आएंगे। फिर राउंड अबाउट वो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आपको प्रॉपर साइज़ लेने का तरीका बताऊंगी, फिर आप अपना साइज़ लें और उसको हाफ करें, और उसमें से फिर हाफ आपने ये अपनी फिटिंग निकाल के इसकी कटिंग करनी है। वो मैं इंशाल्लाह एक छोटा सा पैटर्न भी साथ बता दूंगी जब मैं उस वीडियो में आपको साइज़ लेना बताऊंगी। अच्छा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। मेरी कोशिश है कि मैं आपको
एक एक पॉइंट समझा सकूं। अब ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, प्लीज़ ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ये 1.5 इंच की ये वाली लाइन थी, और ये 6.5 इंच का नीचे से। अच्छा, फुल बॉडी का क्या साइज़ होता है, बॉडी साइज़। अब आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि बॉडी साइज़ क्या होता है। बॉडी साइज़ जस्ट आपकी हिप लाइन तक होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि भाई हमारा बॉडी साइज़ ले लें। लोगों को यही पता है बॉडी साइज़ मतलब ऊपर सर से लेके पाँव तक का साइज़ है। नहीं, आपकी बॉडी साइज़ जस्ट आपकी नेक से लेके ये शोल्डर इधर से क्रॉस बैक से लेके हिप लाइन तक है, बस। इसके बाद आपका साइज़ नहीं बॉडी साइज़ में शामिल होता। बॉडी साइज़ का जो बेसिक साइज़ है ना वो 21 इंच है। इससे बड़ा जिनकी हाइट बड़ी होती है या जो थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं उनका होगा छोटा बड़ा ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज़ ये जो साइज़ेस मैंने आपको बताए हैं अमूमन यही साइज़ होते हैं। तो अब ये साथ जो मैंने ज़रा सा पैटर्न तैयार किया हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी बस बॉडी पर ही मैंने ज़रा खोल के, फ़र्ज़ करें कि ये शर्ट खुली हुई है और ये वाली शर्ट बंद कटिंग पर है। इसी तरह ये शर्ट बंद कटिंग पे जब आप करेंगे तो जब खोलेंगे तो उसके साइजेस डबल हो जाएंगे। वहाँ पे 10 इंच का निशान था तो 20 हो गया, 16 हो गया और 20। ये सिर्फ एक हिस्सा है। जब राउंड अबाउट देखेंगे तो 40, 32 और 40 सही हो गया। ये बस कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। ये वाला जो पॉइंट है 1 इंच नीचे की तरफ करके, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपने हमेशा याद रखें। ये जो मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया था बेसिकली ये गला था। जब गले को हमने शर्ट को खोल के रखा है तो देखें 7 इंच पर आया। और ये निशान हमने क्यों लगाया है, ताकि हम इसको वो फुल यहाँ तक तिरछा ना करें। अक्सर लोग, मैं अब आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि आप लोगों को अगर किसी ने सिखाया होगा ना तो वो आपको यही कहेगा कि भाई यहाँ से आप थोड़ा आधा इंच नीचे जाओ, आधा इंच यहाँ से नीचे जाओ। नहीं, 1 इंच आपको यहाँ से नीचे जाना है। 1 इंच नीचे करो और यहाँ से पूरा एंड तक तिरछे हो जाओ। नहीं, ये जो एंड तक तिरछा वाला काम है ये आपने नहीं करना। ये जस्ट आपके गले के साथ से तिरछा होता है। जैसे अब यह हमने यहाँ पे गला अगर ड्रॉ किया हुआ है, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये शर्ट तैयार है, गला हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर शेप क्या आती है ये देखें। ये 1 इंच जब हम नीचे की तरफ गए हैं तो हमने इसको यहाँ से तिरछा किया था। इस तरह की लुक आएगी ये देखें। ये देखें, ये थोड़ी सी शेप बनती है और ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखें कि आपके कंधे कभी भी ऊपर की तरफ स्ट्रेट नहीं होते। हमेशा कंधे आगे से नीचे की तरफ झुकाव होता है उनका, इसलिए हमें ये शेप देनी पड़ती है। और अगर ये एग्जैक्ट ना हो तो आपकी शर्ट में बहुत ख़राबी आती है, शर्ट पीछे जाती है, खिंच पड़ती है, आप बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको डीप कटिंग बताऊंगी वो मैं थोड़ा सा फ्री हैंड पर ही बता रही हूँ आपको, कि आपको ताकि जो सिर्फ फ्रंट कटिंग है वो समझ आ सके। ये तो मैंने सही स्केल के साथ एक एक साइज़ मैयर किया। अब हमने सिर्फ डीप कटिंग के बारे में थोड़ा सा सीखना है, वो किस तरह से करनी है आपने, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे आपने यहाँ से तो गोल करने के लिए 1.5 इंच का निशान लिया था, ये तो आपका गोल हो गया साइज़, ये आपका साइज़ गोल हो गया। अब आपने जो फ्रंट जो डीप कटिंग करनी है उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है कि आपने इस साइज़ से 1 इंच पीछे की तरफ जाना है। ये जो ये वाली लाइन है ना, कंधे की लाइन, इधर से आपने 1 इंच पीछे की तरफ जाना है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक आपने डॉटेड लाइन के साथ ऐसे डॉट्स लगा देने हैं। यहाँ तक हो गया। यहाँ ऊपर से आपने गैप नहीं देना, जस्ट आपने नीचे से गैप देना है। ये आपको बात बार बार याद रहनी चाहिए कि ये 1 इंच का गैप आपने नीचे से देना है। उसके बाद जो ये डॉटेड लाइन में आपने 1.5 इंच की लाइन लगाई थी ना, यहाँ पे हमने लगानी होती है 1 इंच की लाइन। इसी तरह 1 इंच की आपने ये तिरछी लाइन लगानी है। मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। ये 1 इंच की आपने लगानी है तिरछी लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने देखना है, इसका बराबर करना है।
अब ये देखें ये 8 इंच है अगर, तो हाफ में आ रहा है 4 इंच। ये बराबर हो गया। अब बराबर करने का मकसद ये था आधा करने का, यहाँ से हमने इसको हाफ किया है, 4 इंच नीचे चला गया, 4 ऊपर। अब इसको हाफ करने का मकसद ये था कि हमने इधर से गोलाई करनी है। बेसिकली जो फ्रंट की डीप कटिंग होती है वो होती यहाँ ऊपर से है, वो कभी भी नीचे से गोल नहीं काटते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ से आपने इस तरह से इस गोल को आपने यहाँ पे लाना है और इसको आपने बड़े ही ढीले हाथ के साथ आपने ये वाली लाइन जोड़नी है। अब आप ये देखिएगा ज़रा कि ये डीप कहाँ से है। ये मैं आपको अंदर से चीज़ें सारी रेस करके बता देती हूँ। ये डीप ऊपर से आ रहा है, कभी भी नीचे से जाकर डीप नहीं करते। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ये आपकी कटिंग है और डीप आप लेकर जा रहे होते हैं। ये वाला डीप बिल्कुल रॉन्ग है। आपका डीप फ्रंट ये होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने ये वाला साइज़ लिया था, ये जो आपने शोल्डर आर्म होल का जो साइज़ लेते हैं, यहाँ से आपने 1 इंच पीछे की तरफ जाना है और इसको इधर मिला देना है। इसको आपने इधर मिलाना है। यहाँ से आपने 1 इंच की लाइन ऊपर लेनी है और फिर यहाँ से आपने इसका ये दरमियान अगर किया है तो फिर ये करके इधर हो जाना है और यहाँ से इधर साथ मैच हो जाना है। ओके जी, उम्मीद है आपको आज की क्लास के बारे में बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ कमेंट्स लाजमी करें कि आपको कहाँ पे मसला है, क्या चीज़ आपको पूछनी है। कमेंट्स एक ऐसा सिस्टम है कि उसके ज़रिए मेरी और आपकी बात बहुत अच्छे से हो सकती है। आपके सारे मसाइल में उसके ज़रिए बहुत अच्छे से हल कर सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त मेरा उनके उस पर होता है, वीडियो पर होता है, चैनल पर होता है, तो इसलिए मुझे हर किसी का कमेंट शो हो रहा होता है, वहाँ पे मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।